शौक की कीमत और जीत के अंजाम नहीं देखे जाते। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग अपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। अब से मात्र कुछ ही दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है और इस समय बच्चों को इस समय हमें क्या चाहिए होता है, इस समय हमें एक अच्छा मोटिवेशन चाहिए होता है, एक अच्छा स्ट्रेटेजी चाहिए होता है जो बाकी बचे हुए दिनों में हम मेहनत करके अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर पाए। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सरकारी नौकरी, लेकिन कुछ गलतियां हमें उन सरकारी नौकरी से वंचित कर देती हैं। तो उन गलतियों से हमें बचना है, लगातार मेहनत करते रहना है और अपने रिजल्ट को और भी बेहतरीन करना है और सिलेक्शन में अपने नाम को सुनिश्चित करना है। अभी हम जो ये वीडियो लाए हैं आपके सामने, ये प्रॉपर 10 दिन की स्ट्रेटजी को लेकर लाए हैं कि आप 10 दिन में उन किन किन चीजों पे ध्यान दें ताकि आपका स्कोर और भी अच्छा हो सके। जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है आपके सामने कि शौक, कीमत और जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। शौक, कीमत और जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। यानी जो भी हमारे शौक हैं, हमारे शौक क्या है? सरकारी नौकरी। हमारा जीत क्या है? हमारी मंजिल क्या है? सरकारी नौकरी। तो हमें जो भी हमने आप अभी तक जो भी जिद पाल रखा है, जो भी सपना देख रखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें अंतिम समय तक रेस में लड़ना होगा, उस युद्ध में लड़ना होगा, उस जंग में लड़ना होगा, खुद को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, जहां कमियां दिखेंगी उसको सुधारना होगा, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। तो ये जो भी स्ट्रेटजी हम आपके सामने लाए हैं, आखिरी बचे 10 दिनों में यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट को ये बेहतर करेगा। एसएससी फेज 13 2025 डे वाइज 10 डेज स्ट्रेटजी हम आपके सामने लाए हुए हैं। अभी इसमें हम बात करेंगे तो डे 1 यानी कि डे 1 में आपको करना क्या है। देखिए, डे 1 और 2 में आपको करना यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वीक टॉपिक पे फोकस। अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, तो आप विशेष रूप से अपने वीक टॉपिक को पहचानिए और उन पे काम कीजिए और कमांड कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018-23 का एनालिसिस करिए, यानी 2018 से 23 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे पेपर का अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग एनालिसिस कर चुके होंगे। तो आप जो भी एनालिसिस करके उसमें से जो भी आउटकम आप निकाले हैं, आप उस पे काम करें। अपनी कमजोर सब्जेक्ट को लिस्ट करें और उन्हें रिवाइज करें। और अपने कमजोर सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? हमें मॉक से पता चलता है। आप लगातार मॉक देते रहिए, अपने वीक एरिया को पहचानिए और उस पर कमांड कीजिए, आप उस पर मेहनत कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जी के जैसे स्टेट, सीएम, डांस, स्पोर्ट्स, डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे जो भी टॉपिक हैं, आप जो भी अभी तक स्टैटिक जी के में पढ़ कर आए हैं, इसको लगातार आप रिवीजन करते रहें। ये आपका जो टारगेट है वो 1 से 2 दिनों का है। आगे हम बात करें तो डे 3 और 4 में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगातार देते रहना है। डेली डेली 1 मॉक टेस्ट देकर खुद का एनालिसिस करें, यानी कि आप कहां पे चूक रहे हैं, आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को पहचानें। एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है, किसका? एक्यूरेसी और स्पीड का। तो इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। गलत सवालों को एक बार दोबारा कंसेप्ट वाइज रिवाइज करें, यानी कि आपने जो भी उस मॉक टेस्ट में गलतियां किया उसको कंसेप्चुअल एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि वो आगे से आपके सामने कभी भी आए तो आप उस सवाल से चुके ना, उस सवाल को करने से चुके ना। तो ये जो प्लान है वो डे 3 और डे 4 का है। आगे हम बढ़ते हैं डे 5 और डे 6। डे 5 और 6 में आपको क्या करना है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन, यानी कि जिन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है और जो बहुत बार रिपीट हो चुका है एसएससी के फील्ड में, आपको उस पे कमांड करना है। एसएससी में बार बार पूछे गए सवालों की लिस्ट रिवाइज करें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो बहुत ही मोस्ट रिपीटेड होते हैं, आपको उनको छोड़ना ही नहीं है। कम से कम उनको एक बार आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, जिसे बार बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे हमारा विशेष कमांड होना चाहिए। हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटी में आर्टिकल्स, जियोग्राफी में जो भी बेसिक चीजें आती हैं, इन सब पे हमारा विशेष रूप से कमांड होना चाहिए। अभी तक एसएससी जो हमसे पहले पूछती हुई आई है, उन सारी चीजों पे हमें विशेष रूप से कमांड करना है और अपनी मेहनत में लग जाना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे दोस्त। मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें उस मंजिल तक भी जाना जिसके सपने हमने देखे हैं। तो उस मंजिल तक जाने के लिए
हमारे आगे वो एक कहावत है, आपने सुना भी होगा कि युद्ध नहीं जीवन में जिनके, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपको रण से भागना है कि अपनी जीत सुनिश्चित करना है। और जीत हमें बिना मेहनत के मिल नहीं सकती। हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है हमारा मेहनत। आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करते रहिए, चीजों को एनालिसिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका रिजल्ट इस बार होगा ही होगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। ये आपको डे 7 और 8 में क्या करना है कि नोट्स प्लस फॉर्मूला प्लस स्टैटिक जीके। आपने अभी तक जो भी नोट्स बनाया उसको अच्छे से प्रॉपर एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है उस चीज का रिवीजन कर लीजिए। स्टैटिक जीके, इन सब चीजों पे आप विशेष कमांड बना लीजिए। अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, क्योंकि हम जब पढ़ते हुए आते हैं तो हर चैप्टर का और हर एक चीज का हम एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, जिसको हम काफी कम समय रहते अच्छे से और जल्दी रिवीजन कर पाए। तो आप जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन आप प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास समय ज्यादा है नहीं। मैथ में सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार रिपीट करें। जो भी फॉर्मूलास वगैरह है उसको आप एक बार दोबारा क्या कर लें, रिवीजन कर लें। स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, डैम्स, इन सबको क्या कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है। आगे हम बात करें डे 9 में क्या करना है। डे 9, क्योंकि अब आपका एग्जाम बचा नहीं है, 9वां दिन आ गया, और 9वां दिन आपको एक बार पूरा फाइनल रिवीजन करना है हर एक चीज का, प्लस क्विक टेस्ट। आपको फाइनल रिवीजन के साथ एक क्विक टेस्ट भी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन करें, 2 मिनी टेस्ट देकर कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, और आप कोशिश करें कि इस टाइम पे आपको इजी मॉक देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हमारा एग्जाम पास आता रहता है, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं। तो उस प्रेशर से लड़ने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप इजी मॉक दीजिए, ताकि आपका स्कोर अच्छा आए और आप एक अलग ही एनर्जी फील करें। फिर आप उसी एनर्जी से एग्जाम हॉल में जाएं और एग्जाम को फोड़ आए। तो आपसे यही उम्मीद है कि हम जो भी आपको बता रहे हैं आप इसमें अमल करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर करेंगे। जिस टॉपिक में बार बार गलती हो रही हो उसे फटाफट रिवाइज कर लें। यानी कि आप अभी तक मॉक देते हुए आ रहे हैं, अपनी गलतियों को पहचान भी रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, तो आप उसको एक बार क्या कर लें, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लें। आगे हम बात करें डे 10 में, तो इसमें क्या होना चाहिए, माइंडसेट प्लस एग्जाम डे प्रिपरेशन। क्योंकि आखिरी दिन है और अगले दिन हमारा एग्जाम है, तो हमारा एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। तो अपने माइंडसेट को बनाना कैसे है, जैसे अपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ आदि रेडी रखें। क्योंकि ये सब चीजें क्या होती हैं, आखिरी समय पे हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड कहाँ है, हमारा आईडी प्रूफ नहीं मिल रहा। तो इन सब चीजों को आप पहले ही रेडी रखें। आप स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, और रात को आप बराबर नींद लें। रात को एक प्रॉपर नींद की जरूरत है, क्योंकि हमें मेंटल पीस की आवश्यकता है। दिमाग हमारा जितना शांत रहेगा उतने अच्छे से काम करेगा, और जितने अच्छे से काम करेगा उतना अच्छा हमें रिजल्ट देगा। तो आप अपने मेहनत विश्वास करें, आप प्रेशर ना फील करें, लो कॉन्फिडेंस ना फील करें। आपने मेहनत किया है, अगर किसी एक बच्चे का भी रिजल्ट होना होगा तो वो आपका होगा। आपको इसी भरोसे के साथ एग्जाम हॉल में जाना होगा। आगे हम बात करें, एग्जाम हॉल में काम रहें, पहले इजी सेक्शन अटेम्प्ट करें, जैसे कि इंग्लिश, जीके, फिर रीजनिंग और मैथ पर आए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। आप इंग्लिश और जीएस में जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश और जीएस में आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर रीजनिंग और मैथ। और अभी तक आप लोग मॉक दे रहे होंगे, तो आपको आइडिया होगा भी कि आप लोग किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो अभी तक आप जिस सेक्शन में कंफर्टेबल हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। ये हमारा एक ओवरव्यू था कि पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अभी तक आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको मत बदलिएगा, आप उसी पे चलिएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर वीडियो हम आपके सामने लाए थे कि आखिरी 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमने बहुत हद तक आपकी मदद की होगी। हम यही चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए, मेहनत कीजिए, और हमारा आगे यदि थोड़ा भी योगदान आपकी मेहनत में रहा तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, एग्जाम हॉल में जाइए और गर्दा उड़ा कर आइए। तो ये जो प्रॉपर वीडियो था जिसको हमने आपके सामने लाया था, इस वीडियो के माध्यम से बस हमें आपको एक यही संदेश देना था कि आप अपने मेहनत पे विश्वास करते रहिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।